Before we take part the Lord's table, let us read a portion of God, scripture, and then meditate. खुदा की इस मेज़ में हाथ डालने से पहले खुदा के कलाम से हम कुछ बातें पढ़ेंगे, उसके बाद इस मेज़ में हाथ डालेंगे। Please turn with me to Book of Romans, chapter 6, मेरे साथ सब रोमियो की किताब बाब नंबर 6 निकालिए and we shall read first 7 verses responsively. और पहली 7 आयतें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। Verse 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? Knowing not that so many of us were baptized in Jesus Christ, were baptized into his death. बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह माशियख बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। Verse 7, for he that is dead is freed from sin. Shall we pray? दुआ करेंगे। O living loving Father, ऐ हमारे जिंदा खुदावन बाप, thank you for the blessed time granted around the feet worshiping thee. आपके कदमों के पास आकर, आपके नज़दीक आकर आपकी इबादत करने के लिए अच्छा वक्त जो आपने दिया है, शुक्र अदा करते हैं। Thank you for the provision made in your house to come around the table. आपके घर में आपकी मेज़ के इर्द गिर्द आने के लिए जो आपने ये मौका दिया है, शुक्र अदा करते हैं। We thank you for the sacrifice you have made for our sins, not only our sins, sins of the whole world on the cross of Calvary. हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे ही नहीं तमाम दुनिया के गुनाहों के खातिर जो सलीब पर आपने कुर्बानी चढ़ाई, उसको लेकर हम शुक्र अदा करते हैं। Father Lord, help us to meditate the word and also examine ourselves, then we take part in the table worthily. खुदावन आपके कलाम का मुताला जैसे ही हम करने वाले हैं, कलाम को समझने की रहमत हमें दीजिए, ताकि हम आपकी मेज़ में सही तरीके से हाथ डाल पाएं। We claim the anointing of the Holy Spirit. रूहुल कुद्स की मामूरी और मसा हम चाहते हैं। In Jesus' precious name we pray. खुदावंद यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Romans chapter 6, here Apostle Paul he says about walk in newness of life. यहाँ पे रोमियो की किताब बाब नंबर 6 में पौलुस रसूल लिखते हैं कि हम हमारी जिंदगी जो है उसे नए तरीके से जिए। Yeah, verse 4 he says, therefore we were buried with him by baptism unto death, then like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. बाब नंबर 6 आयत नंबर 4, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह माशियक बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। The day when we confess our sins and accepted Jesus Christ as our personal Savior, we have become children of God. जिस दिन हम हमारे गुनाहों को इकरार कर लिए और खुदावंद यीशु को हमारे नजात दहिंदा करके मान लिए, उसी दिन हम इस नई जिंदगी में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। After that, the second step, we testify into the waters of baptism. उसके बाद नए सिरे से पैदा होने के बाद हम बपतिस्मा के पानी में हम शहादत देते हैं। Yeah, that means buried with him and risen with him. That is the newness of life. इसका मतलब क्या होता है? खुदावंद यीशु के साथ हम दफन हुए और खुदावंद यीशु में फिर से जिंदा हो गए, ये है नई जिंदगी। Yeah, the old man, sinful man is buried. The new man is risen. पुरानी इंसानियत जो है वो तो मर गई, नई इंसानियत यीशु में हमें मिल गई। Yeah, so after our salvation, our life must be a changed life. तो हमारी जिंदगी नजात पाने के बाद तब्दील हुई जिंदगी, बदली हुई जिंदगी होनी चाहिए। Yeah, verse 7 says, he that is dead is freed from sin.
आयत नंबर 7 वहां लिखा हुआ है, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। Yeah, the old man's nature should not crop up in our lives. इसीलिए हमारी जिंदगियों में फिर से पुरानी इंसानियत नहीं आनी चाहिए। We are made a new creature in Christ Jesus. हमारे खुदावंद यीशु में हमको खुदा ने नए मखलूक बना दिया है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 17। Yeah, here we are told we walk in newness of life. Verse 17, therefore, if any man be in Christ Jesus, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things have become new. यहाँ लिखा गया है, इसलिए अगर कोई माशियक में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। Yeah, we must walk like Christ. हमें हमारे खुदावंद यीशु की तरह चलना चाहिए। Yeah, that's what we are told in 1 John chapter 2 verse 6. इसी बात को पहला यूहन्ना बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6 में हमें बताया गया है। He that said, he abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walked. लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। Yeah, we must walk in newness of life. हाँ, 7वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारे आपस में शिराकत है। We must walk like Christ. तो हमें नई जिंदगी पाकर खुदावंद यीशु की तरह चलना है। Yeah, God has called children of Israel in Abraham to be a special people unto him. खुदा ने क्या किया था? खुदा ने अब्राहम में इस्राएलियों को अपने लिए एक बरगुज़ीदा कौम रहने के लिए बुलाया था। Yeah, to show forth his glory to the Gentiles. ताकि उनके जरिए से गैर कौमों को भी अपना जलाल दिखा सके। Yeah, but in Christ Jesus, God has chosen us a peculiar people and to show forth his glory. लेकिन खुदा ने हमें खुदावंद यीशु में चुना, हमें बरगुज़ीदा लोग बनाए ताकि उसका जलाल हम इस दुनिया में जाहिर कर पाएं। To show forth his praises to the Gentiles. ताकि जो गैर कौम लोग हैं उनके सामने खुदा का जलाल हम जाहिर कर पाएं। Yeah, 1 Peter chapter 2 पहला पत्रस बाब नंबर 2 verse 9. और आयत नंबर 9। But you are a chosen generation, royal priesthood, a holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness and his marvelous light. लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। Yeah, so what a wonderful God. कितना अजीब खुदा है ना। Yeah, his plan and purpose in our lives is to show forth his glory. उसका ख्याल और उसका तसव्वुर हमारी जिंदगियों में ये है कि उसका जलाल हमारी जिंदगियों में भी जाहिर हो। Yeah, in Isaiah chapter 43 verse 21, एशिया की किताब चैप्टर 43 और वर्स 21 में and God says about the children of Israel, वहाँ पे इस्राएलियों के बारे में खुदा कहता है, these people have I formed for myself that they shall show forth my praise. मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। So in Christ Jesus we are chosen to be a peculiar people unto him. तो हम हमारे खुदावंद यीशुआ में ये खुदा के लिए एक बरगुज़ीदा नस्ल होने के लिए चुने गए हैं। We must walk in newness of life. इसीलिए हमें हमारी जिंदगियों में नई जिंदगी पाकर उसके मुताबिक चलना चाहिए। Yeah, Apostle Paul when he writes to the Ephesians, he mentions several walks we have to do in our Christian life. इफिसियों की किताब में पौलुस रसूल बहुत सारी चाल चलन के बारे में लिखते हैं जिन्हें हमारी जिंदगियों में हमें चलकर दिखाना है। Yeah, Ephesians chapter 4 verse 1. इफिसियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 1। I therefore the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith you are called. बस मैं जो खुदाबंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। Yeah, we have worthy of the vocation for which we are called. लिखा गया है कि जिस बुलावे से हम बुलाए गए हैं उसके लायक हमें चलना है। Knowing that
God has called us from darkness unto His marvelous light to show forth His praise. हमें ये इस बात को जानना है और जान रखना है कि खुदा ने हमें तारीकी से बुलाया और अपने जलाल को जाहिर करने के लिए हमें चुनकर बुलाया है। Yeah, verse 2 and 3. आयत नंबर 2 और 3, With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity, the Spirit, in the bond of peace. यानी कमाल फिरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। How the Lord He demonstrated lowliness and meekness and long suffering and throughout His life and upon this earth as a human, we ought to do like that. जिस तरीके से हमारे खुदावंद यीशुआ ने बहुत हलीम बना, पस्त बना, अपने आप को बहुत पस्त बनाया, इसी तरीके से हमें भी इस जिंदगी में चलना है। Yeah, show forth His praise to others. हाँ, खुदावंद की हम्द जो है दूसरों के सामने इजहार करना है। Yeah, Ephesians chapter 5 इफिसियों की किताब बाब नंबर 5 and verse 18. और 18वीं आयत, Yeah, be not drunk with wine or in excess, but be filled with the Spirit. और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। Verse 18, yeah, verse 8. आयत 8वीं आयत, We were sometimes darkness, but now now are ye light in the Lord. Walk as children of light. क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदाबंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। So we are the children of light. तो हम कौन हैं? नूर के फर्जंद हैं। Yeah, we have to show forth the light which God has given to us to others. जो नूर खुदा ने हमें बख्शा है उसे हमें दूसरों के सामने पेश करना है। Yeah, our life must be life full of testimony. हमारी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी पुरशहादत की जिंदगी होनी चाहिए। How light it shows things in the darkness and how the light leads. So we must be the people upon this earth, leading the people. जिस तरीके से अंधेरे में इंसानों को नूर चलाता है, इसी तरीके से इस दुनिया में हमें भी रहना चाहिए, लोगों को नूर देकर चलाना चाहिए। Yeah, so what a wonderful thing that God is desiring in our lives. तो देखिए खुदा हमारी जिंदगियों में कितना ही बड़ा काम करने के लिए वो चाहता है। Yeah, see in the Sermon on the Mount, the Lord He says, "You are the light of the world." जब खुदावंद यीशुआ ने पहाड़ पर वो पैगाम दिया था, तब खुदावंद यीशुआ ने कहा था कि तुम दुनिया के नूर हो। Yeah, so this light will bring forth things and showing testimony. Our life must be a life full of testimony to others. तो हमारी जिंदगी दूसरों के सामने इस तरीके से एक शहादत या गवाही की जिंदगी बनकर रहनी चाहिए। Yeah, chapter 5, Matthew, verse 14. मत्ती की खुशखबरी 5 का 14। And you are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hid. तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। Verse 16. और आयत नंबर 16, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम तमजीद करें। Yeah, good works show forth the glory of God. अच्छे काम जो हैं वो हमारे खुदा के जलाल को दिखाते हैं। Yeah, or what about our life? लेकिन हमारी जिंदगी कैसी है? Through our good work, are you showing forth the glory to others? क्या आप अपने नेकोकारी से खुदा के जलाल को दूसरों के सामने पेश कर पा रहे हैं? Yeah, so there is no good work among the people, those who are without Christ and living a dead life. हम देखते हैं कि इस दुनिया में जिनके पास खुदा यीशुआ नहीं है और जो मुर्दे हैं, मुर्दे की हालत में हैं, उनकी जिंदगी में कुछ नेकोकारी नहीं होती है। Even some believers after salvation also, they are not showing any good works in their lives. और कभी-कभी यीशुई मोमिन भी नजात पाने के बाद भी अपने जिंदगी में अच्छे काम नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं। Yeah, so Paul tells about the Cretans. यहाँ पे क्रेत के लोगों के बारे में पौलुस रसूल लिखते भी हैं। Yeah, book of Titus chapter 1, तीतुस की किताब बाब नंबर 1 verse 12. और आयत नंबर 12। One of them, that even as a prophet of their own said, the Cretans are always liars, evil beasts and slow bellies. उन्हीं में से एक शख्स ने कहा है, जो खास उनका नबी था,
क्रेती हमेशा झूठे, मूजी जानवर, अहदी खाऊ होते हैं। What a terrible condition. कितना शर्मनाक हाल है ना। No testimony. इनके लिए कुछ अच्छी गवाही नहीं है। Verse 16. 16वीं आयत। They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and every good work reprobate. वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों में उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान हैं और किसी नेक काम के काबिल नहीं। Yeah, so several places he mentions about good work in this book. तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों में इस किताब में नेकोकारी के बारे में, नेक काम के बारे में वो लिखते हैं। So we should show forth the light of Christ through our life and testimony. तो हमारे जिंदगियों में भी हमारे गवाही के जरिए से खुदावंद यीशुआ का नूर इस दुनिया में हमें चमकाना है। Yeah, then walk in love. और मोहब्बत में चलो। Yeah, chapter 5, Ephesians verse 2. एफेसियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 2। And walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and sacrifice to God by a sweet smelling savor. और मोहब्बत से चलो जैसे माशियक ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुदा की खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। Yeah, when we were yet sinners, Christ died for us. जब हम गुनहगार ही थे तो माशियक हमारे वास्ते मुआ। It's not that we loved him, but he loved us first. ये बात नहीं कि हमने पहले उससे मोहब्बत रखी, ना ना, उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी। Yeah, so we ought to love one another. इसी वास्ते उस मोहब्बत के साथ हम दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते रहना If we चाहिए। say that I love God and hate our brethren, the love of God is not in us. मसलन अगर हम ये कहें कि मैं तो खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और हमारे भाइयों से दुश्मनी या अदावत रखें, तो खुदा की मोहब्बत हमें नहीं। Generally we love those who love us and we hate those who hate us. आम तौर पर जो हमसे मोहब्बत रखते हैं हम भी उनसे मोहब्बत रखते हैं, और जो हमसे अदावत रखते हैं हम उनसे अदावत रखते हैं। Yeah, but the Lord says, लेकिन खुदावंद क्या फरमाते हैं? I tell you that you love your enemies. खुदावंद ने कहा मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। Yeah, if you love your people and those who love you, and where is the love of God? अगर तुम अपने ही लोगों से मोहब्बत करते रहते हो तो तुम में खुदा की मोहब्बत कहाँ रहती है? So we ought to love even our enemies. इसीलिए हमारे दुश्मनों से भी हमें मोहब्बत से पेश आनी चाहिए। Many times it is not possible in our lives. बहुत सारी बार ये तो हमारी जिंदगी में मुमकिन नहीं होता, But we have to exercise. लेकिन हमें कसरत करनी है। We have to love how the Lord, He died for me and risen from the dead and He loved me. The same love I must demonstrate. मेरे खुदावंद यीशुआ ने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरे वास्ते, मुझे से गुनहगार के वास्ते सलीब पर मसलूब व मकतूल हुआ, इसीलिए उसकी मोहब्बत हम या मैं दूसरों के मुझसे अदावत रखने वालों को भी मैं दिखाऊंगा। Matthew 5:43 and 44. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 43-44। You have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do them good that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। Yeah, that is the standard of Christ. यह है हमारे खुदावंद यीशुआ का मियार। Yeah, we must love one another, even love our enemies. हम दूसरों से, सबों से मोहब्बत से पेश आना है हमें, और हमारे दुश्मनों से भी हमें मोहब्बत रखनी है। Book of Romans chapter 12 रोमियों की किताब बाब नंबर 12 and verse 19 and 20. और आयत नंबर 19 और 20। Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto the wrath, for it's written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him, and if he thirst, and give him drink, and for so doing you shall heap the coals fire on his head. ए अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है, खुदावन फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा।
be not overcome of evil, but overcome evil with good. बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। Yeah, before we take part in the Lord's table, let us examine ourselves. Are we demonstrating the love of God in our lives? हमारे खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने से पहले हम अपने आप को आजमा लेंगे और देखेंगे कि क्या हम खुदा की इस मोहब्बत को हमारी जिंदगियों में दिखा रहे हैं या नहीं। Yeah, it's very important. Walk worthy of the occasion for which we are called. ये बहुत अहम बात है कि जिस बुलावे से हमको खुदा ने बुलाया उस बुलावा के मुताबिक हम चलें। Yeah, we ought to walk by faith in our lives. हमारी जिंदगियों में हमें ईमान के जरिए से चलना है। Yeah, so don't walk by sight, but walk by faith. हमें सिर्फ जाहिरी तौर पर जो दिखता है उसके मुताबिक नहीं चलना चाहिए बल्कि ईमान से चलना चाहिए। 2 Corinthians chapter 5 verse 7. दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 7। Yeah. 2 Corinthians 5 7. दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5 का 7। Yeah. For we walk by faith, not by sight. लिखा हुआ है क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। Yeah, Christian life is a life of faith. यीशुई जिंदगी जो है ईमान की जिंदगी है। Yeah, so by faith we live upon this earth. इसी वास्ते हम अपने ईमान के जरिए से इस जमीन पर हम जीते रहते हैं। Yeah, when God called out Abraham, Ur of Chaldeans, he came out and he lived by faith. जब यहोवा खुदा ने अब्राहम को कल्दियों के ऊर नाम के एक शहर से बुलाया तो वो ईमान से बाहर निकला और ईमान से जिया। Yeah, he was walking by faith. ईमान से चलते रहा। See, he was not staggering up the promise what God has given. खुदा ने जो वादा उसे किया था उस वादे पर ईमान लाने में वो लड़खड़ाया नहीं। Yeah, God has promised to him when he was not a child, I will make your seed like the sand of the sea and the stars of the sky and the dust of the earth. जब उसके कोई नस्ल या बच्चे नहीं थे, बेटा नहीं था, तब खुदा ने उससे वादा किया था कि मैं तेरे बीज को, तेरे तुखम को मैं इस जमीन के रेत के मानिंद, आसमान के सितारों की मानिंद मैं बढ़ा दूंगा। Yeah. So he walked by faith. तो उसने ईमान के जरिए से आगे चला। Yeah, see Romans chapter 4 रोमियो की किताब बाब नंबर 4 verse 20. और बाब नंबर 4 आयत नंबर 20। Yeah, he staggered not at the promise of God through unbelief, but he was strong in faith, giving glory to God. और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। Fully persuaded that what he had promised was able to also to perform. और उसको कामिल इतिकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। Yeah, we should not worry about anything in our Christian life. हमारी यीशुई जिंदगियों में किसी भी बात को लेकर हमें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। Yeah, God is there. He will take care of us. One who called us, He will never leave us. हमारा खुदा हमारे साथ है, जो जिसने हमें बुलाया है वो हमें छोड़ेगा नहीं। Yeah, He is our helper. वो हमारे मददगार है। What He has promised, He will definitely fulfilled in our lives. जो कुछ उसने हमारे साथ वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। Yeah, Hebrews chapter 13 इब्रानियों की किताब 13वां बाब verse 6. आयत नंबर 6। So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। Yeah, Jesus Christ verse 8. Jesus Christ the same yesterday and today forever. आयत नंबर 8, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। Yeah, what a wonderful promise. कितना अजीम वायदा है ना। Yeah, what He was, what He is, what He will be, the same. खुदावंद जैसे थे, जैसे हैं और जैसे होंगे यकसा ही होंगे। So walk by faith on this earth. इसीलिए ईमान के जरिए से इस जमीन पर चलते रहना। Yeah, need not worry about anything. किसी भी चीज को लेकर गमज़दा ना होना। One who has called us is a faithful God. जिसने हमें बुलाया है वो कादिर इतिकाद है। Spiritual life
is a life full of faith. हमारी रूहानी जिंदगी में हमें ईमान से भरकर चलते रहना We चाहिए। have challenges, we have difficulties, sickness, problems, but in all these things, He is our all sufficient God. हमारी जिंदगियों में हमारे सामने तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हम बहुत तकलीफ उठा सकते हैं, लेकिन इन सबों के दरमियान हमारे खुदावन हमारे साथ रहेंगे। Yeah, Romans chapter 8, रोमियो की किताब बाब नंबर 8 verse 32. और आयत नंबर 32। Yeah, He that has spared not His own Son, but delivered Him up for all of us, and shall you not with Him and also give freely for all things? 8 की 32, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। So He is a wonderful, faithful God. वो बहुत अजीम और सच्चा खुदा है। So let us walk by faith. इसीलिए उसके साथ हमें ईमान से चलना है। Let us not walk by sight like a Lot in his life. हमें Lot. लोत की जिंदगी की तरह हमें देखी हुई दिखती हुई चीजों पर नजर डाल के नहीं चलना चाहिए। When God called Abraham, Lot also followed. हाँ, जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो लोत भी उसके साथ शामिल होकर आया। But Lot, he chose the cities of Sodom and Gomorrah, which was well watered. He went by sight. लेकिन लोत ने क्या किया था? लोत ने उन शहरों को देखा जो उस वादी में थे, जहां बहुत जो सरसब्ज थे। So finally there was loss in his life. लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। He went by sight. वो उसने जो दिखती है चीजें वो उन पर नजर डाल के चला गया। Went by his plan, went by his ideas. उसके ख्याल के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक वो आगे बढ़ा। But we believers must go by faith, depending on God for everything in our lives. लेकिन हम तो यीशुई मोमिन हैं, इसीलिए हमें हर चीज के लिए खुदा पर तकिया करते हुए मुबनी होकर हमें आगे ईमान से आगे बढ़ना चाहिए। Anything you must pray and wait upon the Lord. कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, खुदावन के सामने आकर दुआ में मशगूल रह के आगे बढ़ना है। It is whether your marriage or job or buying house or anything, you must depend on Him and know His mind. आपकी शादी हो या आपका जॉब हो, नौकरी हो, या कुछ खरीदारी करनी है या कुछ और करना है, सबके लिए खुदावंद पर मुबनी होकर उसके बाद ही फैसला लेना है। Yeah, live by faith. मतलब ईमान से जीना है। Yeah, see Genesis chapter 13, देखिए पैदाइश की किताब 13 बाब नंबर 13 verse 10. आयत नंबर 10। Yeah. तब लोत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो गुजर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के यहोवा ने सदोम और अमोरा को तबाह किया, यहोवा के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिंद खूब सैराब थी। Yeah, the men of Sodom and were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Verse 13. 13वीं आयत, और सदोम के लोग यहोवा की नजर में निहायत बदकार और गुनहगार थे। But he chose the Sodom and Gomorrah. लेकिन लोत ने सोदोम और अमोरा शहरों को चुना था। So much of loss in his life. उसकी जिंदगी में बहुत नुकसान उठाया था। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, yeah, live by faith. ईमान से जीना, Walk in faith. ईमान में चलना। Every day life is walk by faith. हम हर दिन हमारी जिंदगी ईमान से चलने वाली जिंदगी है। Yeah. The one more I tell and finish. और एक बात मैं कहूंगा और मैं खत्म करूंगा। Walk in spirit. रूह में चलना है। Yeah, we are the people received the Holy Spirit the day of our redemption. हम लोग कौन हैं? हमारे नजात के दिन हमने खुदा के रूहुल कुद्स को हमने पाया है। Yeah, this Holy Spirit which God has given us is leading us and guiding us. और ये जो खुदा का रूहुल कुद्स खुदा ने हमें दिया है, हमारे अंदर वो है और वो हमारी रहनुमाई करते आता है। Yeah, Romans chapter 8 verse 1. रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 1। There is now therefore no condemnation that which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. बस अब जो माशियक यीशुआ में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं,
क्योंकि वो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। Walk by Spirit. रूह के मुताबिक हमें चलना चाहिए। The Spirit of God will lead us how we have to live upon this earth. जब खुदा का पाक रूह हमें और हमारी रहनुमाई करते आएगा तो इस जमीन पर हमें किस तरह जीना चाहिए। He is our teacher, He is our guide, He is our comforter. हमारे रूहुल कुद्स जो हमारे अंदर है वही हमारा उस्ताद है, हमारा रहनुमा है और हमें सब चीज़ों में आगे ले जाने वाला है। Yeah, He is with us, ever abiding Spirit. वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ हमेशा है। The more we obey the word of God, the more we wait upon the Lord, and the Holy Spirit will lead us and guide us. जितना हम खुदा के कलाम को मानते जाएंगे, उस कलाम की पैरवी करेंगे, उसके मुताबिक हमारी जिंदगियों को सुधारेंगे, उतना ही रूहुल कुद्स हमारे अंदर रहकर हमें मजबूत बनाएगा। Examine whether you are led by the Spirit or by the flesh. देखो आपकी जिंदगी में क्या आप खुदा के पाक रूहुल कुद्स के जरिए आप चलाए जा रहे हैं या अपने जिस्म के मुताबिक आप चल रहे हैं। You are led by Spirit and you will hear God guiding you and speaking to you. अगर आप रूह में चलते हैं तो खुदा की रहनुमाई की आवाज आपको सुनाई देगी और आप उसको पहचानेंगे। Yeah, chapter 32 verse 12, 8, Psalm. मज़ामिर की किताब बाब नंबर 32 और वर्स 8। Yeah, I will instruct thee and teach thee in the way thou shalt go. I will guide thee with mine eye. 32 की 2 Chapter 32 32 और 32 की 8। बस यार। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। Yeah, Isaiah 30 एशिया की किताब बाब नंबर 30 and verse 21. और आयत नंबर 21। And 30 thine की ears shall hear the word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, and ye shall turn to the right hand, and they'll turn to the left. और जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज सुनेंगे, राह यही है, इस पर चल। What a wonderful guidance. कितना अजीम रहनुमाई है ना। Those who walk by Spirit, they will hear the Lord leading. जो खुदा की रूह के मुताबिक चलते हैं, खुदा की रहबरी को वो लोग पहचानते हैं। So before we take part in the Lord's table, तो खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने से पहले let us examine ourselves. हम अपने आप को परखेंगे। Are we walking in the light of the Word of God? क्या हम खुदा के इस कलाम के नूर के मुताबिक हम चल रहे हैं? Are we walking worthy of the vocation for which we are called? क्या उस बुलावे के लिए उस बुलावे के साथ जिससे खुदा ने हमें बुलाया है, उस बुलावे के मुताबिक हम चल रहे हैं? Walking in the newness of life. क्या हम नई जिंदगी के मुताबिक चल रहे If हैं? the Lord reveal anything, confess, then take part in the Lord's table worthily. अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ बताया है, कुछ दिखाया है, तो उसे कबूल करें, उसको इकरार करें और छोड़ें और पाक होकर इस मेज में हाथ डालें। 1 Corinthians chapter 11 verse 28. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 28। Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. 11 की 28। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए।